ध्यान के नाम पर आपको क्या परोसा जा रहा है? कहीं ध्यान के नाम पर आपके साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा? क्या ध्यान के प्रयोग खतरनाक हो सकते हैं? ध्यान से मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है क्या? कहीं ध्यान के नाम पर आप किसी की प्रयोगशाला तो नहीं बन गए कि जिन्हें अनुभव भी नहीं, वो भी आपके ऊपर तरह तरह के प्रयोग कर रहा है? ध्यान के नाम पर कितने प्रकार के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। ध्यान में चमत्कार देखने की आपकी उम्मीद कहीं आपको महाअंधकार की तरफ तो नहीं ले जा रही। ध्यान के नाम पर भटकाव से कैसे बचें? आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। आज का विषय ध्यान साधना करने वाले मित्रों एवं साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे योग का प्रचार बढ़ा तो योग की दुकानों की संख्या भी बढ़ने लगी। वैसे वैसे ध्यान की नई नई विधियों की बाढ़ आ गई। यहाँ किसी एक का नाम लेना उचित नहीं, लेकिन मार्केट में नए नए योग गुरुओं द्वारा ध्यान के प्रयोग आपके ऊपर किए जा रहे हैं और आप समझते हैं कि आप कुछ विशेष कर रहे हैं या विशेष परिवर्तन आपके अंदर आएगा, क्योंकि जो सहज है, सरल है, आप उसे स्वीकार नहीं करते। आपको भी ध्यान के नाम पर चमत्कार चाहिए। आप ध्यान के प्रति उत्तर में कुछ विशेष और अनोखा देखना चाहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा रोज नए नए खिलौनों की मांग करता है, ठीक ऐसे ही आप भी ध्यान के नाम पर रोज नई नई टेक्निक्स की मांग करते हैं और इसी का फायदा उठाकर ध्यान सिखाने वाले ये गुरु और संस्थान ध्यान की नई नई विधियों का प्रयोग आपके ऊपर करते हैं। आपको लगता है कि आप इन योग गुरुओं का अनुसरण कर रहे हैं, जबकि इसका उल्टा है। ये योग गुरु तुम्हारा अनुसरण करते हैं। तुम जिस चमत्कार की आशा में और उम्मीद में इनके पास जाते हो, ये वो ही तुम्हें दिखाते हैं जो तुम देखना चाहते हो, क्योंकि इन्हें अपनी दुकान जो चलानी है। कोई श्वासों को कभी बहुत तेज चलवाता है तो कभी बहुत धीमे। इन गुरुओं को उस व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति का कुछ अता पता नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि श्वासों की लय बिगड़ जाती है। कोई हरे रंग पर ध्यान करवा रहा है, कोई काले रंग पर ध्यान करवा रहा है। कोई शक्तिपात कर रहा है तो कोई 4 रंग के फूल दिखा रहा है, कोई 6 पंखुड़ी के फूल दिखा रहा है। कोई मंत्र दे रहा है तो कोई तंत्र दे रहा है। कोई आज्ञा चक्र पर तो कोई मूलाधार चक्र पर ध्यान करवा रहा है। कोई तो ऐसे भी हैं जो कुंडलिनी जागृत करवा रहे हैं और ना जाने क्या क्या किस प्रकार के ध्यान करवा रहे हैं। अब जरा होशपूर्वक सोचो, जो लोग आपको तरह तरह के ध्यान करवा रहे हैं, इन्हें खुद कोई अनुभव है? इनका आज्ञा चक्र जागृत है? इन्होंने कभी मूलाधार चक्र को देखा है या इनकी कुंडलिनी जागृत है? इन्होंने कभी कुंडलिनी को देखा है या फिर ये लोग केवल किताबों से पढ़कर यहां वहां से सुनकर आपके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं? ये गुरु और संस्थान ध्यान के नाम पर आपके अंदर विचित्र प्रकार के अनुभव होने की बातें पहले से ही आपके दिमाग में डाल देते हैं और आप वो ही चमत्कार को अपने अंदर अनुभव करते रहते हैं और आपको लगता है सच में मेरे साथ कोई विचित्र घटना घट गई, मुझे कोई विचित्र अनुभव हो गया। फिर ये गुरु कहते हैं तुम औरों से अलग हो, तुम्हें विशेष अनुभव हुए, तुमने अपने आप को जल्दी पा लिया।
और तुम में भी अपने विशेष होने का अहंकार जन्म ले लेता है। इन लोगों को तुम्हारे ध्यान घटित होने या नहीं होने से कोई मतलब नहीं है। इन्हें केवल अपनी दुकानदारी चलानी है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप पहली सीढ़ी चढ़े ही नहीं और अंतिम सीढ़ी पर पैर रख दें? इससे केवल इतना होगा कि आप सीधे नीचे गिर जाएंगे। इन लोगों और संस्थानों के ध्यान के अलग अलग तरह के प्रयोग आपको होश में लाने की बजाय कल्पना की बेहोशी में ले जाते हैं। आपको तरह तरह की कल्पनाएं दी जाती है और आपको लगातार वो ही सोचने और विचारने के लिए कहा जाता है। जैसा कि आपने सुना भी होगा, जो हम सोचते हैं और विचारते हैं वैसा ही हमें दिखने और सुनने और अनुभव होने लगता है। आप उन कल्पनाओं में जीकर खुद को और उसे श्रेष्ठ और विशेष होने का अहंकार पाल लेते हैं। आपके अंदर एक अहंकार जन्म लेता है कि हाँ, मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं और उसे श्रेष्ठ और ज्ञानवान हूं। जैसा कि ऋग्वेद और ईशोपनिषद में कहा गया है, अविद्या को जानने वाला अंधकार में और विद्या को जानने वाला महाअंधकार में जाता है। अर्थात जो केवल अविद्या यानी कि कर्म को जानकर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करता है, वह अंधकार में जाता है। जैसे कि आज के समय में कुछ लोग केवल अपनी इच्छाओं और वासनाएं पूरी करने में लगे रहते हैं। वे नरक मतलब अंधकार में जाते हैं, अज्ञान में जाते हैं। वहीं दूसरी ओर विद्या यानी कि ज्ञान को जानने वाला व्यक्ति कर्मों को त्याग कर मनमाने ढंग से व्यवहार करता है, मनमाने ढंग से आचरण करता है। वह महा अंधकार यानी महा बेहोशी में जाता है। जैसे कुछ ढोंगी लोग सब मोहमाया के नाम पर त्यागने का नाटक करते हुए अपनी मनमर्जी का व्यवहार और आचरण करते हैं। वे घोर नरक यानी कि महाअंधकार में जाते हैं। इसलिए विद्या और अविद्या दोनों को बराबर समझकर ही जीवन में आचरण करना चाहिए, जीवन को चलाना चाहिए। आपको भी ध्यान के नाम पर मनमानी विधियों के झुंझुने पकड़ाए जा रहे हैं और इन झुंझुनों के द्वारा आपको महाबेहोशी में ले जाया जा रहा है। इससे आपका मानसिक संतुलन तो बिगड़ेगा ही, साथ ही साथ आप आंतरिक रूप से पूरी तरह अस्थिर हो जाएंगे। बहुत से ऐसे लोगों के मैसेजेस और कॉल आते हैं जिनका मानसिक संतुलन बहुत स्थिति में बिगड़ चुका है। वो अपने आप में एक कल्पना में जी रहे होते हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि यदि 100% लोग ध्यान करते हैं, उसमें से 80% लोग अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। 15% लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। केवल 5% लोग ही ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, अपनी साधना के उच्च स्तर तक पहुंचते हैं। मैं ध्यान का एक अपना अनुभव आपको बताती हूँ। एक बार मैं ध्यान करने किसी स्थान पर गई। मुझे भी उस समय ध्यान का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था। वहाँ पर एक अंधेरे कमरे में बहुत सारे लोगों को बैठाकर भक्ति वाले भजन चला दिए गए और आंखें बंद करके बैठने को कहा और बोला गया कि जैसा जैसा इन भजनों में बोला जा रहा है वैसा वैसा आप अनुभव करते जाएं। और जब ध्यान खत्म हुआ तो कुछ लोगों का कहना यह था कि मुझे कृष्ण जी दिखाई दे, मुझे शंकर जी दिखाई दे, मुझे ये दिखाई दिया और मुझे वो दिखाई दिया। अब सोचो, वहां केवल भगवान के स्वरूप की कल्पना ही करवा रहे थे। वहां मैं क्या हूं इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि भारत में हर दूसरा व्यक्ति एक ना एक भगवान के स्वरूप में आस्था रखता है और ये गुरु उसी आस्था का फायदा उठाते हैं और तुम जो देखना चाहते हो तुम्हें वो ही दिखाते हैं।
उन्हें तुम्हारे ध्यान के घटित होने से, साधना को उच्च स्तर पर ले जाने से कोई मतलब नहीं है। ध्यान सहज है, सरल है। ध्यान की केवल एक ही सहज और सरल विधि पकड़े, लगातार उसी का अभ्यास करते रहें, ताकि आप अपने ऊपर जमी हुई धूल को झाड़ पाएं और गहरे से गहरे ध्यान में उतरकर सत्य के निकट और निकट पहुंच सके। क्योंकि सत्य का कोई अंत नहीं, सत्य अनंत है, सत्य सहज और सरल है, शाश्वत है, जो सदा से ही है। आप भी ध्यान के नाम पर चमत्कार देखने की उम्मीदें रखना बंद करें। ध्यान का अर्थ ये नहीं जो आप सोचते हैं। ध्यान का अर्थ है कि आप शांत और सहज हो जाएं, शून्य में प्रवेश कर जाएं, जहां कोई विचार, कोई स्थिति ना बचे। आप जो जैसा है उसे ठीक ठीक देखना सीख जाएं। जिस प्रकार हीरे के ऊपर मिट्टी जमा होती है, हीरा मिट्टी में दबा होता है, उस मिट्टी को साफ करके हीरे को तराशा जाता है, तब वह अपनी चमक बिखेरता है। ठीक उसी प्रकार आपके ऊपर विचारों की, कामनाओं की, वासनाओं की धूल जमी हुई है। बस उसी धूल को हटाना है, झाड़ना है। जैसे घर में धूल, मिट्टी या गंदगी हो तो उसे पानी से धोकर साफ किया जाता है। अगर आप बैठकर ये सोचें कि घर साफ हो गया, घर में चमक आ गई, घर महक रहा है, प्रकाश चमक रहा है, तो क्या घर साफ हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केवल एक कोरी कल्पना ही होगी। घर में धूल, मिट्टी, बदबू वैसी की वैसी ही रहेगी। धूल को साफ करने के लिए सहज और सरल उपाय करने होंगे। कल्पना से कुछ नहीं होगा। इसलिए ध्यान के जो भी प्रयोग करें, सोच समझकर करें। किसी की प्रयोगशाला ना बने। ध्यान के नाम पर चमत्कारों में ना फंसे। अलग अलग लोगों, गुरुओं और संस्थानों द्वारा ध्यान के प्रयोग जो आपके ऊपर हो रहे हैं, उन्हें करवाना बंद करें। इस विषय पर ठीक से सोचें, समझें, तभी आगे बढ़ें। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि ध्यान से पहले की तैयारी कैसे करें, अर्थात अपने ऊपर जमा धूल को कैसे हटाएं। हर बार की तरह इस वीडियो के अंत में भी एक नए प्रकार के ध्यान की 5 मिनट की रिकॉर्डेड वीडियो दी गई है। आप उस पर 5 मिनट के लिए ध्यान कर कर देख सकते हैं। और यदि आप ध्यान की रिकॉर्डेड वीडियो लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आज हम सही सर्शन विधि का अभ्यास करने जा रहे हैं। अपने राइट हैंड की हथेली को अपनी नाभि के ऊपर रखें। पूरे अभ्यास के दौरान आंखें बंद ही रखेंगे। गहरी श्वास लेते हुए आपका पेट बाहर की तरफ जाए और गहरी श्वास छोड़ते हुए आपका पेट अंदर चले। आप में से ज्यादातर लोगों का पेट जो है वो बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा हो। ज्यादातर लोगों को दिक्कत हो रही होगी पेट को बाहर लेकर जाने में और पेट को अंदर लेकर जाने में। हम में से ज्यादातर लोगों की श्वासें लगभग गलत होती है। हमें श्वास लेने का तरीका ही पता नहीं, जिसके कारण हम अपने शरीर और मन के तल पर पूरी तरह स्थिर हैं। आप पहली बार इस अभ्यास को कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने साथ जबरदस्ती करें, थोड़ी ताकत लगाएं। थोड़ी ताकत लगाते हुए जबरदस्ती अपने पेट को बाहर लेकर जाएं और जबरदस्ती अंदर की तरफ। बिल्कुल सहजता से अभ्यास को करें। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट। शरीर के रोग या मन के रोग जितने भी होते हैं, उनका आधार आपकी गलत सर्शन विधि है।
आप गलत तरीके से जो श्वास लेते हैं, ज़्यादातर बीमारियां उसी से होती हैं। और जब आप शरीर के तल पर सही नहीं हैं, तो आप ध्यान कैसे कर सकते हैं? आप मन से स्थिर नहीं, आप शरीर से स्थिर नहीं, तो आप ध्यान में उतरने की या ध्यान करने की सोच भी नहीं सकते। हाँ, आप बैठ जरूर सकते हैं, लेकिन आप स्थिर नहीं हो सकते। अभी आप सभी को यह अभ्यास करने में दिक्कत हो रही होगी, बेचैनी लग रही होगी। एकदम धैर्य रखकर बैठना है, ये सोच के बैठना है कि कुछ भी हो जाए, आज हमें पूरा अभ्यास करना। क्योंकि जब भी हम शुरुआत में यह अभ्यास करते हैं तो बहुत बेचैनी होती है, क्योंकि हम इतने दिन से हम जिस प्रकार से श्वास ले रहे हैं वो शरीर को एक आदत बन गई। अब एक नया तरीका हम देख कर रहे हैं, तो बेचैनी तो होगी। जब भी हम कोई नया काम करते हैं, शुरुआत में हमें बेचैनी जरूर होती, अन्यथा आपको पेट की स्थिति का पता नहीं लगेगा। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी ही रखें, और किसी को ऐसे बैठने में दिक्कत ज्यादा लग रही है तो आप दीवार का सहारा लेके बैठ सकते हैं शुरुआती अवस्था के लिए। ऐसा नहीं कि हमेशा ही आप दीवार का सहारा लेके बैठे, केवल शुरुआत में आप सहारा लेके बैठ सकते। तो शरीर में सभी बीमारियां ऐसे ही होती, गलत श्वसन के कारण। तो जबरदस्ती अपने पेट को बाहर लेकर जाएं, श्वास लेते हुए, और श्वास छोड़ते हुए जबरदस्ती अपने पेट को अंदर लेकर जाएं। इनहेल, स्टमक आउट, एक्सहेल, स्टमक इन। पूरा ध्यान नाभि पर और श्वासों पर ही रखें, आंखें बंद ही रखें। एकदम होशपूर्ण रहें श्वासों के प्रति। श्वासें हमेशा लंबी, गहरी और धीमी होनी चाहिए। आप केवल इस अभ्यास को करके अपने शरीर के और मन के लगभग 90% सभी रोग दूर कर सकते। जीवन बाहर से अंदर की यात्रा है। जब भी आप कोई ध्यान या साधना कुछ भी करते हैं, तो उसका पहला प्रभाव आपके शरीर पर ही आता है। सबसे पहले जो कमियां आपके शरीर में होगी वो दूर होगी, फिर मन की कमियां दूर होगी, फिर बुद्धि की, फिर आप अंदर प्रवेश करते। जैसे एक अशुद्ध आदमी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसे ही एक बीमार शरीर और मन अपने मन के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। थोड़ी ताकत लगाएं। अगर पेट आसानी से आपका बाहर नहीं जा रहा है, जबरदस्ती अपने पेट को अंदर लेकर जाइए और जबरदस्ती पेट को बाहर। आपको बहुत थकावट भी हो रही होगी इस अभ्यास को करते हुए, बेचैनी भी हो रही होगी, मन कर रहा होगा जल्दी से इसको छोड़ दें और यहाँ से उठ के चले जाएं। लेकिन ऐसा करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आज अगर आपने सहन कर लिया तो आप अगले स्तर पर प्रवेश करते हैं। आपकी जीवन में सहने की क्षमता बढ़ जाती।